जब आपका अपना मन मजबूत हो तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आज का ये क्रमांक आपको भी मिला है तो ये क्रमांक केवल और केवल आपके लिए बाबा की मर्जी अनुसार आया है। इसीलिए इस क्रमांक का श्रवण पूर्ण करिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं वो बाहर नहीं तुम्हारे अपने ही होते हैं। पर याद रखो, जब तक भगवान तुम्हारे साथ है कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जी कहते हैं कि जीवन की वास्तविकता और अपनों के विश्वासघात से सावधान रहने का तरीका बहुत ही सरल है, लेकिन इसे समझने के लिए बहुत ही कुशाग्र बुद्धि की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कैसे। महाराज जी कहते हैं जीवन में सबसे बड़ा घाव वही देते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, और ये जीवन की सच्चाई है। जहां पर प्रेम की उम्मीद सबसे ज्यादा होती है वहीं से सबसे ज्यादा चोटें भी खाई जाती हैं। कभी कभी जिन लोगों को हम अपना मानते हैं वे ही हमें गिराने की साजिश करते हैं। महाराज जी के विचार इस संदर्भ पर क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। महाराज जी कहते हैं भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करना बिल्कुल मत भूलो। प्रेम करो, सभी से करो, पर आंखें खोलकर। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा आप उसे मानते हैं या जैसा वो लगता है, इसीलिए सावधानी हर कदम पर रखनी चाहिए। महाराज जी बताते हैं धोखे से बचने के कुछ उपाय। आइए जानते हैं महाराज जी के दिव्य उपाय। नीब करौरी बाबा कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे साथ छल करता है तो उसे माफ जरूर कर देना, लेकिन दोबारा उसे इतना अधिकार, इतना हक मत देना कि वो फिर से तुम्हें तोड़ सके। इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि राम नाम जपते रहिए, सत्य के मार्ग पर चलते रहिए, लेकिन अंधे होकर किसी पर विश्वास भी मत करें। तुम्हें बर्बाद करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये काम तुम्हें तुम्हारे अपने ही करके देंगे। इसीलिए आंखें खोलकर चलो और अपने ईश्वर पर विश्वास रखो। आइए जानते हैं इस क्रमांक को सुनने से आपका अच्छा समय कैसे शुरू हो जाएगा। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं जीवन में बदलाव के संकेत आपको मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये समय कुछ और है। जब तुम्हें लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया हो, तब समझ लेना कि अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब किसी का साथ ही नहीं मिल रहा, जब हम अकेले पड़ गए हैं, तो ये भाग्योदय का समय कैसे हो सकता है। आइए जानते हैं महाराज जी के दिव्य विचार। महाराज जी कहते हैं भगवान सब देखता है, वे किसी का बुरा नहीं चाहता। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनका पर्दाफाश खुद ईश्वर ही करेंगे। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। यदि कोई तुम्हें छल कपट से छलना भी चाहे तो भी उसे माफ कर देना, क्योंकि उनका न्याय ईश्वर के हाथों होगा। महाराज जी आगे कहते हैं जब जीवन में आपको कोई छल कपट से परेशान कर रहा हो, आपके मार्ग में कांटे बो रहा हो, तो उस समय धैर्य और विश्वास की शक्ति कैसे आपका जीवन बदलती है, आइए जानते हैं। जब तुम्हारे जीवन में अंधेरा छा जाए तो ये मत समझो कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है। अंधेरा सिर्फ सुबह की पहली घंटी की तरह होता है। इसीलिए राम नाम की ताकत को पहचानो। जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ हो तो भी भगवान तुम्हारे ही साथ होता है। आज आप जीवन में चाहे किसी भी पायदान पर क्यों ना हो, कोई भी आपके जीवन का स्तर क्यों ना हो, लेकिन समय हर किसी की परीक्षा लेता है, समय प्रतीक्षा करवाता है, लेकिन समय सभी का आता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं आज से तेरा अच्छा समय जरूर शुरू होगा। संकट आएगा पर हिम्मत मत हारना। जब तक तू सत्य और प्रेम के मार्ग पर चल रहा है कोई भी तेरा अहित नहीं कर सकता। राम नाम जपते रहना, सब कुछ अच्छा ही होगा। ये महाराज जी का संदेश आपके लिए है। तो इसीलिए महाराज जी आपको यही सिखाते हैं कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से अपने मन को हताश मत कर लेना, क्योंकि हताश मन हमेशा अपने हृदय की भावना से होता है, ना कि ये ब्रह्मांड आपको हताश देखना चाहता है। ये सृष्टि कुछ इसी प्रकार से निर्मित की हुई है जहां पर सभी सुखी रह सके, जहां पर सभी स्वस्थ रह सकें, जहां पर सभी संपन्न और समृद्ध रह सकें। लेकिन
मनुष्य अपनी मनोवृत्ति से, अपने विचारों से और अपने कर्मों से इस जीवन को खराब कर देता है, जबकि सही मायने में सृष्टि जीवंत है और सभी को जीवन प्रदान करती है। तो आप सोचिए कि जिस धरा पर करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर होने पर भी बहुत सारे ग्रह निवास करते हैं और लेकिन फिर भी जीवन केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है। तो इतनी संभावनाओं के बाद, इतने चमत्कारों के बाद जब हम सभी ने इस धरती पर जन्म लिया है, तो क्या ईश्वर की मंशा ये हो सकती है कि हम सबके जीवन में दुख बो दें? इसीलिए आपको ये समझना होगा कि हम सभी का जन्म संपन्नता की उपलब्धि के साथ हुआ है। बस संपन्नता को प्राप्त करना और अपने जीवन में परिवर्तन लाना केवल अपने हाथों में ही है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि विश्वास रखने से सारे कार्य हो जाते हैं। जब आप मन में किसी भी परिस्थिति को केवल और केवल नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तो आप कैसे अच्छे की कामना कर सकते हैं? कैसे आपके जीवन में अच्छा कुछ घटित हो सकता है, जबकि आपका मन ही हताश है, जबकि आपका मन ही निराश है, जबकि आपका मन ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि जीवन में तू भी सफल होगा। अगर ईश्वर ने ऐसी भिन्नता पहले ही कर दी होती तो सभी को मनुष्य की योनि क्यों प्रदान की होती? अगर आप किसी को संपन्न देखते हैं, अगर आप किसी को बहुत ही सफल व्यक्ति मानते हैं, तो उसमें और आप में केवल एक भेद हो सकता है, बुद्धि का, विचारों का, कर्मों का और संभावनाओं के साथ साथ विश्वास का। इसलिए महाराज जी कहते हैं, जो कुछ भी आज आप अपने जीवन में हैं, जो कुछ भी आपने जीवन में अर्जित किया है, चाहे आप निर्धन हो, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप स्वस्थ हो, चाहे निरोगी हो, चाहे आज अपने जीवन में आप संतुष्ट हो या असंतुष्ट हो, सब कुछ आपके विचारों का ही लेखा जोखा होता है। जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसा ही जीवन उसे मिलता है। ये चुनाव ईश्वर ने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमने इस सृष्टि से अपने लिए किया है। जो कुछ भी आज आपके पास है, जैसा भी आप जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं, इस सब कुछ का चुनाव केवल और केवल आपने किया है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ये चुनाव हम कैसे कर सकते हैं? अपने जीवन में हम दुखी या दुख को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जबकि हम चाहते हैं कि हम संपन्न हो, खुश हो और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें? तो आप अपने अतीत पर एक बार नजर डालकर देखिए। यहाँ पर अतीत में कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उस अतीत में एक चीज आपको मिलेगी, जो कुछ भी आज आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाए हैं, वो आपके अतीत से होने वाली घटनाओं से आपने प्राप्त किया है। और उन सारी अतीत की घटनाओं को आपने आकर्षित किया था अपने विचारों से, अपने कर्मों से। तो इसीलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों के मुख से भी आपने सुना होगा कि हमेशा अच्छे की कामना करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, तभी जीवन में सब कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हो। यह आपके विश्वास पर निर्भर करता है कि आप जीवन में कितने अच्छे की कामना विश्वास के साथ करते हैं, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर केवल अच्छी कामना करने से सब कुछ मिल जाता तो प्रतिदिन हम कितनी अच्छी बातें अपने मुख से कहते हैं, लेकिन उन पर विश्वास कितना प्रतिशत करते हैं, ये आपके जीवन में आने वाली उपलब्धियों पर निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जीवन में एक अच्छा विचार विश्वास के साथ करने से वो एक अच्छा विचार ही जीवन में सच घटित होकर आपके जीवन में आता है। तो इसीलिए आप सोचिए कि इतने असंख्य विचारों को यदि पूरे विश्वास के साथ अच्छे की कामना से जीवन में लेकर आएंगे, तो क्या आपका जीवन सफल नहीं होगा? तो इसीलिए इस प्रक्रिया को, इस प्रयोग को आज से ही करना प्रारंभ करें। आपके जीवन में बहुत ही चमत्कारिक तरीके से परिवर्तन आएंगे और आपका पूरा जीवन अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।